तो खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से है, जहां बंगाल में बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हुमायूं कबीर चर्चाओं में बने रहने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। अरुण गोविल ने कहा कि जब उनकी पार्टी ही साथ नहीं है तो अन्य लोग कैसे खड़े होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि संघर्ष के बाद राम मंदिर हमें मिला और हुमायूं उसी को दोहराने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा गोविल ने मस्जिदों और मदरसों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। आज 6 दिसंबर का दिन है और आज ही के दिन जो बाबरी का ढांचा था वो अयोध्या में गिराया गया था। और आज ही के दिन जो टीएमसी के विधायक है हुमायूं कबीर, वो बंगाल में मस्जिद यानी कि बाबरी मस्जिद की नींव रखने की बात कर रहे हैं। इसी पे ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरठ से सांसद अरुण गोविल जी हमारे साथ बातचीत कर लेंगे। सर, टीएम ने निलंबित कर दिया है और वो आज बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं, नींव रखी जा रही है आज बाकायदा। अब आप ये सोचिए, आपने खुद ही कहा निलंबित। एक ऐसा व्यक्ति जिसको उसकी पार्टी ने निकाल दिया है, वो कितना गैर जिम्मेदार इंसान होगा, ये सोचिए। मतलब जो भी उनके मन में आया वो उन्होंने कह दिया, और वो सिर्फ इसलिए कहा गया है ताकि उनका नाम सब लोग सुन लें, सब लोग जान जाएं कि कोई हुमायूं कबीर नाम के व्यक्ति हैं वहां पर। जबकि टीएमसी उनकी पार्टी खुद उनके साथ नहीं खड़ी है, तो बाकी जनता कैसे खड़ी होगी उनके साथ। सही मान रहे हैं। आज ही के दिन मस्जिद वहां पर गिराई गई थी अयोध्या में, और आज ही के दिन पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा रही है। ये टाइम उन्होंने सेलेक्ट किया है सिर्फ इसीलिए ना कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात को सुने, ज्यादा से ज्यादा चैनल इस बात को चलाएं, ताकि उनका नाम भी जाने लोग। बस इसलिए किया गया है, दैट्स ऑल। अदरवाइज ये बहुत ही ज्यादा मतलब निंदा करने योग्य है कि जिस बाबरी मस्जिद का ढांचा जब गिरा था, वहां से रामलला के मंदिर की शुरुआत हुई, जो कई सौ साल के संघर्ष और बलिदानों के पश्चात हमें ये मिला है, आज उसी बात को वो फिर से दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे वो पता लगता है कि कितने ज्यादा वो देश को प्रेम करते हैं, इसी से पता लगता है। सही मानते हैं कि वहां पे मस्जिद बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? नहीं, मस्जिद बनने का और उसका प्रश्न नहीं है। सवाल यह है कि वो बाबरी मस्जिद जो आज के दिन जिसका ढांचा गिराया गया था, वो उसको बनाने की वो बात कर रहे हैं। ये बहुत ही, मैं इसकी भरपूर निंदा करता हूँ इसकी। मानते हैं कि कहीं धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए, हिंदू मुस्लिम में जो चीजें है वो बांटने के लिए इस तरीके की बयानबाजी और इस तरीके की नींव रखा जाना बाबरी मस्जिद। ये हिंदू मुस्लिम के प्रति भी नहीं है, मुसलमानों को भी समझ में आता है, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आता है। वो बहुत, जो इतने लोग हैं जिनको इस देश से प्रेम है, और ये एक ऐसे व्यक्ति का बयान है जिसको इस देश से बिल्कुल भी प्रेम नहीं है। तमाम जो देश की मस्जिद है, मदरसे है, उनमें भी सीसीटीवी लगवाने की मांग की है लोकसभा में, क्या वजह है? उसकी वजह है सुरक्षा, क्योंकि वहां भी इतने संख्या में लोग जाते हैं। सामुदायिक जगहें हैं वो, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं। आज हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, यहाँ तक कि सार्वजनिक स्थलों पे भी लगे हुए हैं। हर मंदिर में लगे हैं, हर गिरजा घरों में लगे हैं, सब में लगे हैं। क्यों लगते हैं सीसीटीवी कैमरे? सुरक्षा की दृष्टि से ही लगते हैं, कि पता लगे कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कल को जब कुछ हो जाता है तो कुछ कितनी खोजबीन होती है, सीसीटीवी कैमरों के थ्रू ही सारी चीजें पता लगती हैं। तो व्हाई नॉट? क्या वहां सुरक्षा की जरूरत नहीं है क्या? क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि सुरक्षा जो होती है वो धार्मिक नहीं होती, वो पक्षपाती भी नहीं होती, वो राष्ट्र हित में होती है। देश के हर व्यक्ति की सुरक्षा जो है वो मानव हित में होती है, राष्ट्र हित में होती है। ये उस दृष्टि से, ये एक पॉजिटिव सोच के तहत ये इस बात को मैंने उठाया है। मैं अपने सहयोगी के साथ राजू शर्मा, हिंदी खबर, मेरठ। और इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। तो इस तरह की तमाम